हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 10th ऑफ दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का आपका जो एग्जामिनेशन है कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं जीके के, जिनके हम आंसर्स के साथ में उनका क्या क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है वो सभी समझेंगे ही सही। इसके अलावा बात करेंगे आपका कैसा क्या लेवल चल रहा है राइट नाउ एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपसे जीके क्वेश्चंस की बात करता हूँ, टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो देखो आपका एक ये आया था, जो आपका ओल्डेस्ट सर्च इंजन है ना, जो ओल्डेस्ट सर्च इंजन है। अब ये तो कंप्यूटर का क्वेश्चन हो गया। ओल्डेस्ट सर्च इंजन, ठीक है, कंप्यूटर में जो आपका सबसे पुराना कह लो या सबसे पहला कह लो आपका सर्च इंजन, तो उसका नाम आई होप कि सबको पता ही होगा, आर्ची है। ठीक है, आर्ची है। और ये आपका अगर मैं बात करूं कब आया, तो 1990s में आया था। इसे कौन लेकर के आए थे, तो एलन एमटेज। ठीक है, एलन एमटेज जो है इसको लेकर के आए थे। क्लियर है। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन देखो आपका। सेकंड क्वेश्चन आया था कि जो कन्नौज पे, अब देखो जो अपना यहाँ पर मोहम्मद गजनवी था। कौन था? मोहम्मद गजनवी जो था, इसने कन्नौज में कौन से राजा के टाइम पर अटैक किया था, है ना। ऐसा क्वेश्चन था, मोहम्मद गजनवी अटैक्ड कन्नौज एट द कन्नौज हो गया एट द टाइम पीरियड ऑफ, है ना। तो किसके टाइम पर किया था? तो ये था आपका कौन सा किंग था? राज्यपाल प्रतिहार। और बहुत ही डरपोक टाइप का ये राजा था। इसने किया क्या, जैसे ही यहाँ पर ये मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया, ये भाग जाता है और जाकर के इसकी शरण में ही पहुंच जाता है कि भैया हम तो तुम्हारे ही हो गए हैं, अब मुझे मत मारो। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी ने इसको क्या करता है, अपनी शरण में ले लेता है। ऑल राइट, और कन्नौज के ऊपर अपना यहाँ पर जो है अपना एक तरीके से आधिपत्य जमा लेता है। फिर हुआ क्या कि और जो अलग राजा थे, राजपूत वगैरह थे, उन्हें बहुत गुस्सा आती है इसके ऊपर और इसको मार देते हैं। राइट, क्योंकि गजनबी तो क्या था, लुटेरा था, लूट के चला गया फिर, है ना। और इसके ही अंडर में यहाँ पे प्रतिहार यहाँ पे राज्य करने लग गया। फिर क्या हुआ, इसको मार दिया और राजाओं ने मिलकर के, और फिर उसने क्या किया, मोहम्मद गजनबी ने उसका जो है 2-3 जगह फिर और आक्रमण किया। ठीक है, तो ये बात हो गई। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड होता है आपका, इसमें अगर आपको किसी टेबल को इंसर्ट करना हो, क्या करना हो, किसी टेबल को इंसर्ट करना हो, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो ये या तो आप ऑप्शन से कर लो, या फिर आप इसमें क्या करोगे, शॉर्टकट के लिए आल्ट प्लस का आप क्या करो भाई, एन दबाओ, उसके बाद में आपको क्या करना है, टी प्रेस कर लेना है। क्लियर है। तो इससे आप क्या कर पाओगे, एमएस वर्ड में अपना एक जो टेबल है उसको इंसर्ट कर पाओगे। क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया था कि नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है आपका, नमामि गंगे, पता है ना नमामि गंगे प्रोजेक्ट सभी को। तो ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, नमामि गंगे प्रोजेक्ट? तो ये प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हुआ था 2014 में। कब स्टार्ट हुआ? 2014 में। तो ये बात तो सबको आई होप पता होगी, है ना। ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं किए जाते, नहीं तो माता रानी पाप दे देती है। चलो, अगला क्वेश्चन आपका था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कौन सी थी भाई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी वुमन थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पार्ट थी, कितनी वुमन इसमें प्रेजेंट थी? तो इसमें 15 वुमन प्रेजेंट थी इस पूरी असेंबली में। क्लियर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात हो गई। एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पर, आरबीआई ने जो लोग ब्लाइंड हैं, ब्लाइंड लोगों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था, जिससे कि वो करेंसी को पहचान सकें कि ये इतने रुपए की करेंसी ऐसी होती है। ठीक है, तो ये ऐप है आपका मनी ऐप। ठीक है, कौन सा ऐप है? मनी ऐप है। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो इंद्रधनुष योजना है, कौन सी योजना है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष योजना सभी को पता ही होगी, अभी फेज 2 चल रहा है। तो उसमें क्या पूछा गया था, इंद्रधनुष योजना में जो फेज 1 था, कौन सा भाई? फेज 1 में कितने डिस्ट्रिक्ट थे इसके अंतर्गत? तो इसमें ना 201 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत थे फेज 1 के अंदर। क्लियर है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ओके, आरबीआई वाला तो मैंने आपको करवा दिया। अच्छा, ये क्वेश्चन था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 का जो सेंसस है, इसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा लीस्ट लिटरेसी वाला आपका क्या है, लीस्ट लिटरेसी वाला डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया। लीस्ट लिटरेसी वाला क्या पूछ लिया भाई? डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया। तो सबसे ज्यादा कम लिटरेसी है कहाँ पे है? तो ये है अलीराजपुर एमपी में। अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है जो कि कहाँ का है? एमपी का है। ठीक है, इसको यहाँ पर ध्यान में रखना, इन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया है। वैसे अगर यहाँ पर ये स्टेट पूछते तो वो हो जाता बिहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये रहा। तो यहाँ पर आपका क्या क्वेश्चन है कि प्रिंट को, अगर आपको अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, या तो आपका प्रिंट का पूछा गया था या फिर प्रिंट प्रीव्यू का पूछा गया था, शॉर्टकट की, है ना। तो मैं दोनों की बता देता हूँ।
प्रिंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस का P, और प्रिंट प्रीव्यू की होती है कंट्रोल प्लस का F2। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं आपसे 10वें क्वेश्चन की बात करूं तो पूछा गया था MS वर्ड जो 2007 का है, MS वर्ड 2007 से आपका ये क्वेश्चन था। वेट अ सेकेंड, देखो MS वर्ड 2007 के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया, इसमें आपका जो हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट फॉन्ट कितना है, हाईएस्ट फॉन्ट यानी कि सबसे बड़ा फॉन्ट है तो वो है आपका 72। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई लोएस्ट फॉन्ट कितना है, तो लोएस्ट फॉन्ट है कितने का, 8 का है। क्लियर है? तो इसको भी ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन हो गया आपका अब एक और कंप्यूटर का। और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, ARPANET का फुल फॉर्म पूछ लिया। क्या पूछ लिया? ARPANET का फुल फॉर्म पूछ लिया। तो देखो ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट। और फिर आपका क्या हो जाएगा NET से, ये हो जाएगा आपका एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, एजेंसी नेटवर्क हो जाएगा। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन देखो फिर आपका क्या पूछा गया। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि एटीएम में आपको पता है ना अब क्या होने लगा है, चिप वाले एटीएम आने लगे हैं। ठीक है ना? तो एटीएम में जो चिप है वो आपकी कब इंट्रोड्यूस की गई है ना, जो एटीएम वगैरह होते हैं उनमें चिप का इंट्रोडक्शन कब हुआ, कौन से ईयर में हुआ, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था, है ना? तो ये था आपका अक्टूबर 2015। कब था? अक्टूबर 2015 से आपके जो एटीएम है उनमें चिप इंट्रोड्यूस करी गई। क्लियर है? तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मेरे पास में हैं अभी आपके। ठीक है, और क्वेश्चंस अगर आपको याद हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्लियर है? और अगर गिवन क्वेश्चंस में आपको किसी आंसर में डाउट हो तो वो भी आप नीचे बता सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कुछ अपना जो भी आने वाले आपके फेलो एस्पिरेंट वगैरह हैं उनको अगर आप कुछ टिप्स देना चाहते हो तो वो भी आप नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हो। ठीक है, जिनका हो गया है वो शेयर कर दो, जिनका नहीं हुआ है वो जाके पढ़ लेना। क्लियर है? और मेरी साइड से टिप मैं आपको डेली डेली देता हूँ, तो थक भी गया हूँ टिप देते देते, कि मैथ में क्या करना है आपको, थोड़ा सा कैलकुलेशन के ऊपर अपना दिल में साहस रख के जाना है कि कैलकुलेशन आप अच्छी करके जाएं। कैलकुलेशन और आपको ऐसा भी नहीं करना कि इसे 2-3 बार चेक करो, तो कैलकुलेशन को एक बार करना, अच्छे से करना, ज़्यादा टाइम नहीं करना है वेस्ट किसी भी क्वेश्चन के ऊपर। पहले कंप्यूटर जीके वगैरह अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना, फिर जाना रीजनिंग पे, फिर अपना मैथ देख लेना। क्लियर है? और रीजनिंग में भी थोड़ा सा वर्बल का पोर्शन अच्छे से करके जाइए सभी लोग। ठीक है, क्या करके जाओगे रीजनिंग में, वर्बल का पोर्शन आप लोग अच्छे से करके जाना। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हैं फ्रॉम माय साइड। और मैथ में आपका पैटर्न कुछ चेंज नहीं हो रहा है, कुछ भी शिफ्ट नहीं देखने को मिल रहा। बाकी इवन मैं यही कहूँगा, एग्जाम जो आपका बीच में कुछ टफ पेपर आए थे, तो बीच में टफ पेपर आए थे उनसे थोड़ा इजी ही आ रहा है रिलेटिवली, लेकिन कैलकुलेशन बढ़िया आ रही है, ये बात माननी पड़ेगी। रीजनिंग में वर्बल थोड़ा सा अच्छे लेवल का आ रहा है, तो ये देख करके जाना। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, अब सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।